बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम चैनल फ़हीम प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि जो रिसेंटली चेंजिंग्स आई हैं एफबीआर की वेबसाइट पे प्रोफाइल जो ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी है उसमें टैक्स पेयर का जो प्रोफाइल है उसमें हम देखते थे कि पहले एसटीआरएन नंबर भी होता था लेकिन अब वहाँ पे नंबर शो नहीं हो रहा। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं, क्यों गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया। अगर हमें एसटीआरएन नंबर देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं, और इससे पहले हम सेल टैक्स की कंप्लाइंस भी चेक करते थे, अगर हमने वो भी चेक करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम वो सीखेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी करें। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो अगर ये एफबीआर की वेबसाइट है, हमने ओपन की, उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे हम आए। यहाँ पे आने के बाद ये एक इंफॉर्मेशन थी टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इससे पहले यहाँ पे एसटीआरएन की भी ऑप्शन थी, यानी कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर की भी ऑप्शन थी। एनटीएन लेने के बाद हम सेल टैक्स नंबर लेते हैं और उसकी भी ऑप्शन थी, लेकिन अब वो ऑप्शन ख़त्म कर दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा सा क्लैरिटी में देखें तो सबसे पहले सीएनएसी नंबर होता है, उसके बाद एनटीएन होता है और फिर एसटीआरएन नंबर होता है। तो अब क्या हुआ कि सीएनएसी और एनटीएन शो हो रहा है, वहाँ पे एनटीएन जो एसटीआरएन नंबर है वो शो नहीं हो रहा। तो इसको अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और ये चूँकि रिक्वायरमेंट होती है सेल टैक्स इनवाइस की, तो हम इसको किस तरीके से कस्टमर को इनवाइस के ऊपर मेंशन कर सकते हैं। तो इस सारे लेक्चर में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये एनटीएन है आपके पास किसी का, तो एनटीएन पे अगर लेट से हम लिखते हैं, ये मैंने एनटीएन मेंशन किया, उसके बाद अगर हम इसको रिव्यू करें तो ये हमने जब इसको वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन करने के बाद ये आपके सामने डिटेल आती है। तो ये लिखा हुआ है रजिस्टर्ड फॉर सेल टैक्स, इसमें विद अफेक्ट फ्रॉम 29 नवंबर 2011, लेकिन नंबर शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नंबर चाहिए तो आप कैसे देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, गवर्नमेंट ने सिर्फ इस वजह से किया कि लोग कंफ्यूज थे कि एक आईडी कार्ड नंबर है, एक एनटीएन नंबर है, एक सेल टैक्स नंबर है। तो अब उन्होंने ये कहा है कि जी आपका जो एनटीएन नंबर है वही आपका सब कुछ है, आपने उसी नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है। सेल टैक्स नंबर जस्ट हम ये बताएंगे कि सेल टैक्स में ये इस डेट से रजिस्टर्ड है, और उसके बाद एनटीएन ही आप उसको, एनटीएन के थ्रू ही आप उसको देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जब सेल टैक्स इनवाइस इशू करनी है, हमने सेल टैक्स इनवाइस इशू करनी है, तो सेल टैक्स इनवाइस में ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप कस्टमर का सेल टैक्स नंबर भी मेंशन करें अगर वो रजिस्टर्ड है। तो अब अगर आपके पास सेल टैक्स नंबर नहीं है तो आपने कैसे चेक करना है, और अगर आपने नंबर आपके पास नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पार्टी रजिस्टर्ड है। मतलब ये है कि ये पार्टी को ऊपर फर्दर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जिनका एसटीआरएन नंबर नहीं है उस पर फर्दर टैक्स भी चार्ज होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए अब आपको करना ये पड़ेगा कि आप कस्टमर से ये जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर को कहें कि अपना सेल टैक्स नंबर आपको शेयर करें। अगर कस्टमर आपको शेयर नहीं करता तो आप क्या करें, आपने ये मैंने कुछ ईमेल बनाई है आपके सामने है, helpline@fbr.gov.pk। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लिखें कि रिक्वायर्ड एसटीआरएन इंफॉर्मेशन ऑफ एनटीएन, जो भी आपका रिक्वायर्ड एनटीएन है। उसके बाद आप ये लिखने के बाद विद रेफरेंस टू द अबव साइटेड सब्जेक्ट, यहाँ पे हम साइटेड लिखते हैं। ड्यू टू सम चेंजेस इन एफबीआर वेबसाइट स्पेशली इन ऑनलाइन प्रोफाइल वेरिफिकेशन, इट वाज नोटेड दैट this tab not reporting / showing the taxpayer STRN number. It is requested that for the purpose of sale tax invoices and other related taxation matter, we need sale tax information of above कैप्शन एनटीएन। ये लिखने के बाद ईमेल कर दें। आपको 24 घंटों के अंदर एफबीआर की तरफ से ईमेल आएगी जिसमें आपका एसटीआर उस एनटीएन का जो भी आप प्रोसीडिंग के लिए कर रहे हैं या तो स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे या आपको नंबर दे देंगे। इससे होगा क्या कि आपकी जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है पर्पज आप पूरा कर सकते हैं। तो दोबारा मैं आता हूं कि ये क्यों किया गया है, इसकी रीज़न क्या है। इसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि जैसे मैंने ये आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर किया, दिखाया है कि सबसे पहले आईडी कार्ड होता है, उसके बाद हम एनटीएन बनाते हैं, फिर सेल टैक्स नंबर बनाते हैं। तो जो आम टैक्स पेयर है, जनरल जो टैक्स पेयर है, जनरल पब्लिक है, जिनको टैक्स की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या छोटे बिजनेसमैन है, इवन बड़े बिजनेसमैन है, तो उनको 3 चीज़ें याद रखनी पड़ती थी कि आईडी कार्ड है, एनटीएन है, एसटीआरएन है। तो अब सिर्फ क्या आपने याद रखना है कि सिर्फ उसका जो एनटीएन नंबर है
अगर उसमें विद इफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब सेल टैक्स नंबर है। अब अगली चीज़ ये आती है कि अगर पहले इससे पहले हम कंप्लाइंस भी चेक करते थे सेल टैक्स की, और अगर आपके पास नंबर नहीं है और इस डेट को ये रजिस्टर्ड है और आपने कंप्लाइंस चेक करनी है, और चूंकि अगर फर्दर टैक्स आपने किसी को चार्ज करना है कुछ प्रोडक्ट्स पे, जब आप अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल करते हैं तो फर्दर टैक्स भी चार्ज होता है। तो अगर आपने चार्ज करना है तो फिर लास्ट 6 मंथ की, जैसे हम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट देखते हैं इनकम टैक्स की, इसी तरीके से सेल टैक्स की एक्टिव टैक्स पे लिस्ट भी हमने देखनी है। तो लास्ट 6 मंथ की रिटर्न फाइल होनी चाहिए। उसको हम कैसे देखेंगे? ये प्रोसेस वही है, आपने एक्टिव टैक्स पे लिस्ट सेल टैक्स में आना है, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वो STRN की ऑप्शन खत्म कर दी है। NTN सेलेक्ट करें। जैसे ही आपने क्लिक किया सारी इंफॉर्मेशन फिल करें और इसके बाद सर्च पे क्लिक कर दें। तो ये देखें ये आपके सामने इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जी इनकम टैक्स में ये आप उसने लिखा हुआ है द टैक्स पेयर ई फाइल्ड 6 सेल टैक्स एंड FE रिटर्न ड्यूरिंग पास्ट 6 मंथ। तो कंप्लाइंस लेवल कितना है? 100%। इसका मतलब 100% कंप्लाइंस है, एक्टिव है। तो इस तरीके से हम इसका जो कंप्लाइंस है चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि अब ये यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा, हमने एक्टिव टैक्स पेयर कैसे चेक करना है। अगर ये कंप्लाइंस लेवल 50 से नीचे होता है तो फिर आपने उस कस्टमर को बताना है कि अपनी कंप्लाइंस पूरी करें। अगर ये 20 से नीचे जाए तो फिर आपने फर्दर टैक्स चार्ज कर देना है, क्योंकि ये फिर रिक्वायरमेंट आपके ऊपर बन जाती है कि आप कंप्लाइंस लेवल चेक नहीं कर रहे। बेसिकली कंप्लाइंस इसलिए रखा गया कि जब कस्टमर एक सप्लायर बायर को सेल करे तो उस टाइम उसको प्रेशर दे कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो इसलिए एक दूसरे को एजेंट बनाया गया है, सप्लायर को बायर का और बायर को सप्लायर का, यानी कि 2 वे ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये आपने उस कस्टमर को बताना है कि आपकी कंप्लाइंस 100% नहीं है, आप अपनी कंप्लाइंस पूरी करें, अदरवाइज आपको फर्दर टैक्स चार्ज हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया 2 तरीके हैं, आप कस्टमर को भी कह सकते हैं, कस्टमर के थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो STRN नंबर है, अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं है या उनसे आपका राब्ता नहीं है या पुराने कस्टमर हैं और आप किसी इन्फॉर्मेशन या वर्किंग के लिए आपको STRN नंबर चाहिए, तो फिर आपने e.fbr पे ईमेल करनी है या helpline@fbr पे ईमेल कर दें, तो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन 24 आवर में FBR की तरफ से रिसीव हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक या कमेंट्स लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।